बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। तिलपत वारे सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन बाबा सूरदास तिलपत वालों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, जो निरंतर भगवान को याद करते हैं, संत महापुरुष, भगवान भी निरंतर उनके साथ ही चलते हैं। ये भक्त और भगवान का एक दृढ़ विश्वास जुड़ जाता है। आप सभी को मैं सदगुरुदेव भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करा अपनी छोटी बुद्धि से, छोटे शब्दों से श्रवण करा रहा हूँ। चरित्र तो बहुत हैं भक्तों, मैं कई दिन तक यदि चरित्र को गाऊं तो भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगा कि बड़े बड़े संतों की लीला जब हम श्रवण कर रहे हैं तो क्यों ना सदगुरुदेव भगवान के लिए भी हम दो शब्द बोलें, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान ने अपने जीवन में बहुत लीला की हैं भक्तों, बहुत लीला की है। और कई बार तो लोगों ने ऐसा देखा है कि बाबा तिलपत वाले सूरदास जी महाराज कभी कभी तो रात्रि में कहते थे कि वो किसी से बात करते थे, और कई बार गुरुजी से किसी ने पूछना चाहा तो केवल एक ही शब्द कहते, राधा 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 राधा। राधा नाम गुरुजी को बड़ा ही प्रिय था भक्तों, बड़ा ही प्रिय था। वो कहते थे कि राधा राधा बोलो, कल्याण होगा। मतलब गुरुजी का ये आदेश था कि राधा बोलो, आपको सब प्राप्त हो जाएगा, जिसमें मन की शांति भी है, भगवत प्राप्ति भी है। ऐसा सदगुरुदेव भगवान का निचोड़ था। प्यारे भक्तों, वृंदावन की एक कथा मैंने आपको श्रवण कराई कि सामने से वो कैसे जान लेते थे, कौन आ रहा है ऐसा वो पहले ही जान लेते थे। और भगवान के भजन में निरंतर वाणी लगी रहती थी। हर वक्त गुरुदेव भगवान के मुख से राधा राधा, यानी हर श्वास भगवान का स्मरण चलता ही रहता था। और वही स्मरण, वही पावन नाम भक्तों को बताते थे। भक्तों देखिए, संत के पास जो नाम होता है ना, और संत के द्वारा नाम लेने से वो जल्दी काम करता है, क्योंकि संत के पास वो नाम सिद्ध होता है। फिर जब लोग शिष्य बनते हैं ना, तो वो नाम काम करता है। और कई बार लोग नाम को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, नाम को अपने पास रख नहीं पाते हैं, फिर भी गुरु बन के दूसरों को बांटते रहते हैं, तो वो नाम कम काम करता है। यानी उसके साथ नाम तो होता है लेकिन आशीर्वाद पूर्ण नहीं होता है। ऐसा गुरुजी कहते थे कि पहले आप स्वयं इतना नाम जप करो कि ये राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हो, तब आगे नाम का प्रचार करो, तब आगे नाम दिया करो। ऐसा शिक्षा देते थे भक्तों। तो गुरुजी कई दिन तक वृंदावन में वास किया। फिर वृंदावन से सदगुरुदेव भगवान ऋषिकेश आए भक्तों। और ऋषिकेश में गंगा किनारे कोयल घाटी एक जगह पड़ती है, वहाँ आज भी आश्रम है, वृंदावन आश्रम के नाम से।
वृंदावन आश्रम बाबा सूरदास आश्रम के नाम से है और बड़ा पावन स्थल है। कई बार अभी भी बहुत भक्त वहाँ जाते हैं और कुछ दिन पहले दर्शन करने गया था। बड़ा ही पावन रमणीक स्थल है भक्तों। और वहाँ भी सदगुरुदेव भगवान की वो तपस्थली भी है। बहुत भजन किया गुरुजी ने गंगा किनारे भक्तों। और सदगुरुदेव भगवान राधा राधा करते थे, लेकिन हरिहर यानी कन्हैया और भगवान शंकर, हरिहर का मतलब वो दोनों भगवान की, या कह सकते हैं दोनों पावर की शक्ति भी सदगुरुदेव भगवान के पास थी। और उसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि आज भी कभी आप जाएंगे तो वहाँ एक पीपल का और वड का दो वृक्ष थे वहाँ, और दोनों वृक्ष आज भी हैं भक्तों। उसको संरक्षण करके रखा हुआ है आश्रम में। वहाँ हर किसी को जाने को नहीं मिलता, दूर से दर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि दोनों वृक्षों के बीच में वो वृक्ष बहुत बड़े हो गए थे, लेकिन अंदर से जो एक जगह थी दोनों वृक्षों के बीच में, कहते हैं वो दोनों वृक्षों के बीच में अंदर बैठकर कितने साल तक वहाँ सदगुरुदेव भगवान ने तपस्या की थी। और बताते हैं वो वृक्ष भी बहुत चमत्कारिक है। आज भी बड़े बड़े महापुरुष उन वृक्षों का दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं वो जो दोनों वृक्ष हैं ना, वो हरिहर का साक्षात स्वरूप हैं, यानी भगवान शंकर और विष्णु दोनों का साक्षात स्वरूप हैं। और ये सदगुरुदेव भली भांति जानते थे, इसलिए ये दोनों वृक्ष एक ही साथ हैं भक्तों। मालूम नहीं लगता है कि अलग अलग जड़ है, दिखने में एक ही लगता है, लेकिन वो वृक्ष दोनों एक ही हैं भक्तों। और दोनों एक मिल गए, इसलिए उनका नाम हरिहर पड़ा। और भक्तों उस जमाने में जिनको सरस्वती सिद्ध थी, आपने नाम सुना होगा, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, उनके आप श्री के आगे भी हरिहर लगता था। स्वामी करपात्री जी के आगे वो बहुत बड़े विद्वान हुए थे भक्तों। आज हम लोग बोलते हैं ना, गौ माता की जय, धर्म की जय, ये जयकारा स्वामी करपात्री जी महाराज का दिया हुआ है। आप विचार करो, पहले इतना मीडिया नहीं था, और गंगा किनारे, वाराणसी गंगा किनारे काशी से ये स्वामी जी ने जयकार बोला था, गौ माता की जय, धर्म की जय। और वो पूरे सनातन धर्म में, पूरे हिंदुस्तान में 3-4 दिन में ही अग्नि की तरह पूरा फैल गया। और उस दिन से लोग फिर बड़े प्यार से जयकारा लगाते हैं। तो वो धर्म सम्राट की उपाधि थी भक्तों उनके पास। बहुत बड़े विद्वान थे, शंकराचार्य बनाने की उनके पास क्षमता थी भक्तों। और अभी कुछ दिन पहले तक जो शंकराचार्य हुए वो स्वामी जी के ही बनाए हुए थे शंकराचार्य थे, और बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे भक्तों। तो उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज भी सदगुरुदेव भगवान के पास आए थे सत्संग दर्शन मेला करने के लिए, क्योंकि स्वामी करपात्री जी को ही मालूम था कि ये कितने बड़े सिद्ध हैं। तो वहाँ आए थे और बड़े प्रभावित हुए सदगुरुदेव भगवान की तपस्या से। तो ऐसे देश के बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान वहाँ आते थे ऋषिकेश में भक्तों। और ऋषिकेश में भी वृंदावन नाम से गंगा किनारे एक आश्रम है, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य रमणीक स्थल है भक्तों, बिल्कुल गंगा किनारे ही है प्यारे भक्तों। तो वहाँ भी दूर दूर से लोग जाते थे दर्शन करने के लिए सदगुरुदेव भगवान का, और बड़ी दूर दूर से लोग जाते थे। वहाँ भी अन्यत्र कई लीलाएं की हैं। अच्छा, गुरुजी जब कोई काम करते थे ना, तो किसी को महसूस नहीं होने देते।
जैसे मैं आपको, मुझे एक बात याद आई, एक एक कृष्णा बहन करके थी, वो खूब मेरा उनसे अच्छा परिचय रहा है। तो क्योंकि अभी मैं दिल्ली में ज़्यादा उधर जाता नहीं हूँ, और मैं उनके घर भी गया हूँ कनॉट पैलेस पे, और उनके बड़े बड़े होटल हैं पानी के अंदर, मुंबई, गोवा, ऐसे बड़ी बड़ी सिटियों में पानी के अंदर भी उनके होटल हैं। तो वो कृष्णा बहन जी हैं, मैं उनसे मिला हूँ, और उनकी एक बहन और हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ। तो ये कहते हैं कि गुरुजी की, इनका परिवार बड़ा मानता था, ये लाला लोग हैं, सेठ लोग, तो बहुत गुरुजी का स्नेह था और बहुत बड़ी कृपा थी इनके ऊपर। तो भक्तों, एक बार की ऐसा मैंने सुना है संतों के मुख से कि अब आप विचार करो, आज से तकरीबन 70 वर्ष पहले की घटना होगी, क्योंकि इतना तो होगा, 70-75 वर्ष पहले की घटना होगी। तो सब लोग बैठे हुए थे आंगन में, शाम के 4 बज रहे थे। तो जो रसोइया था उसने कहा, गुरुजी चाय का समय हो गया, सबको चाय प्रसादी बन रही है, तो आपके लिए भी लेके आए। तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, आज तो मैं कृष्णा बेटी के हाथ की चाय पीऊँगा, ऐसा बोला। कई बार गुरु महाराज ऐसी कुछ कृपा लीला करते कि वो उनकी लीला वो ही जानते। तो बोले, वो रसोइया चाय बना के सबको पिला के बाहर आ गया, और कृष्णा बहन को कहा कि बिटिया तू जा और तू ही बना के ला, आज तो तेरे ही हाथ की चाय पीऊँगा, ऐसा बोला। तो अब इसमें गुरुजी की लीला क्या थी कि वो जो कृष्णा बहन जी थी, आप विचार करो, आज से 60-70-80 वर्ष पहले भी वो बड़े घर से थी, तो जीन्स टी शर्ट पहन रखा था। पहले इतना चलन नहीं था, लेकिन बड़े घरों में चलन था। तो गुरुजी ने सोचा कि ये संस्कार परिवार है, अच्छा परिवार है, तो अभी से ये बिटिया इतनी उम्र की है और अभी जीन्स टी शर्ट पहनती है, तो गुरुजी को लगा कि ये इसको नहीं पहनना चाहिए, ऐसा गुरुदेव को लगा। तो बोला नहीं, बस कहा कि जा बेटी और तू बना के ला आज चाय। और वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई बहन जी। और कृष्णा बहन गई रसोई में, जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो एकदम से चिल्लाई, बचाओ 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 बचाओ। तो एकदम चीख पड़ी, रोने लगी बहुत ज़ोर से, आंखें बंद करके दौड़ के एकदम बाहर आई, तो देखा लाल चेहरा हो गया, और वो बहन की आंखों से अश्रु बह रहे थे, डरी थी, कांप रही थी। तो सबने पूछा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो बाबा तो हंस रहे थे। तो सबने पूछा, और फिर सबके लास्ट में बाबा सूरदास जी, सतगुरुदेव भगवान, उन्होंने कहा, बेटी क्या हुआ? तो कहा, गुरुजी अंदर रसोई में कोई बड़े बड़े दांत वाला, बड़े बड़े बाल वाला, भयंकर काला काला आदमी और मुझे पकड़ रहा था, मुझे खाने के लिए दौड़ रहा था। उसमें तो बहुत बड़ा कोई उसमें भूत है रसोई में, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे वो डरी हुई थी, उसके अंदर तो कुछ है। तो गुरुजी हंस गए। गुरुजी बोले, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरी बेटी है, ऐसे कैसे होगा? तो जा तू जा, कुछ होगा नहीं। अब वो जैसे ही दोबारा गई, दहली पर गई, फिर डर के वापस आ गई, नहीं नहीं बाबा है, बाबा है, कुछ तो इसके अंदर है। और सब लोग तो चुप थे, और गुरुजी की लीला चल रही थी। बोले, अब मेरी समझ में आया, देखो भाई कृष्णा। हाँ गुरुजी। तो बोले, बेटा अब ये तो देख तेरे पीछे पड़ गया, और ये एक नियम तुझे करना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, आज के बाद आप जीन्स टी शर्ट नहीं पहनोगे, और नहीं तो ये बीमारी आपको परेशान करेगी। ये बीमारी यहाँ की नहीं है, ये तो कई दिन से लगी हुई है आपके पीछे, ऐसा गुरुजी ने हंस के बोला। तो
बोले अब तू वचन दे कि मैं नहीं पहनूंगी ये जीन्स वगैरह। तो कहा ठीक है बाबा, मैं आज के बाद नहीं धारण करूंगी ऐसा वस्त्र, अब तो साड़ी पहनूंगी। तो भक्तों कहा तो अब जा, अब कुछ नहीं है, तू जा रसोई में। और वो दीदी गई तो देखा रसोई तो कुछ नहीं, सब ओके रसोई में। और बोले और बढ़िया बना के लाई, उनके मन को भी शांति हुई, डर भय सब समाप्त हो गया। चाय बना के लाई तो बाबा ने कहा बेटा अब तो कुछ नज़र नहीं आया। बोले बाबा अब कुछ नज़र नहीं आया। तो बोले कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब तू जीन्स नहीं पहनना, अब तुझे कभी कुछ नज़र नहीं आएगा। तो बाद में वो बहन जी ने फिर वहाँ आश्रम के लिए और अलग से ज़मीन भी दी थी। और काफ़ी गुरुजी की उनके परिवार बहुत अच्छे भक्त भी हुए, और अभी भी आखिरी तक बहुत लोग वो सेवा, आज तक भी वो सेवा करते हैं उनके परिवार वाले गुरु आश्रम में। तो भक्तों ऐसी अनेक लीलाएं मैं आपको निरंतर गाऊं तो भी गा नहीं सकता, बता नहीं सकता। गुरुदेव ने कई वर्ष तक ऋषिकेश में वास किया। फिर गुरुजी की तबीयत थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य ऐसे ही रहने लगा, कभी बुखार कब थोड़ा बहुत ये बीमारियां, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई थी। और गुरुजी का उम्र का अनुमान किसी को नहीं था भक्तों। तो कोई कहता 100 साल, कोई 200 साल, कोई 300 साल, क्योंकि जन्म की तिथि मालूम नहीं थी और ना आज है किसी को। तो गुरुजी की अवस्था का कोई किसी को ये अंदाज नहीं कर पाया कितनी अवस्था थी। अवस्था का आज तक किसी को पता नहीं है गुरुजी का। प्यारे भक्तों, तो गुरुजी ऐसे स्वास्थ्य डगमगाने लगा तो भक्त लोग बोले कि गुरुजी आपका तबीयत ठीक नहीं है, चलो आपको डॉक्टर के पास। गुरुजी बोले नहीं, डॉक्टर का इलाज नहीं है, और वो राधा रानी की कृपा है, सब ठीक होगा। तो फिर गुरुजी ऋषिकेश से वापस तिलपत आ गए भक्तों, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में गुरुजी निरंतर रोज सत्संग करते, दर्शन मेला के लिए आते। तो फरीदाबाद में गुरुजी के कुछ तिलपत में भक्त थे, जो पुराने लोग थे, तोताराम जी, एक माई हरिप्यारी जी, पंडित मंगत राम जी, चंद्रवती, और ऐसे कई अनेक भक्त थे जो निरंतर सेवा में रहते थे भक्तों। तो गुरुजी शाम के समय बैठे और उनसे कह रहे थे भैया, हाँ अभी देखो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो भैया बैंड बाजे से बारात निकलेगी अब तो, ऐसे बोल रहे थे। अब भक्त लोग तो समझ नहीं पाए गुरुजी क्या बोल रहे हैं। कहना भैया बहुत जोर तोड़ से अब बारात निकलने वाली है, अब देखो रक्षाबंधन के दिन वहाँ बहुत जोर से बारात, बैंड बारात और बाजे सब बजेंगे और बारात निकलेगी, ऐसा गुरुदेव ने कहा। और भक्तों 7 अगस्त को 1979 को उस दिन गुरुदेव महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा डगमगाने लगा। तो भक्तों ने कहा कि गुरुजी आपको अस्पताल लेके चलेंगे। और गुरुजी ने कहा देखो अस्पताल लेके जाओगे तो फिर मैं इधर वापस नहीं आऊँगा, और फिर तो जहाँ जो मेरा स्थान है, जहाँ मुझे जाना है वहाँ ही जाऊँगा, फिर तिलपत वापस नहीं आऊँगा आप लोगों के साथ इस शरीर से। तो अब क्योंकि प्यार इतना, स्नेह इतना था कि गुरु महाराज को भक्त नहीं माने, और होली फैमिली एक अस्पताल है उसमें लेकर गए। और वहाँ गुरुजी ने सबसे वार्तालाप करते हुए, क्योंकि गुरुजी ने तो 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि 7 अगस्त को अब बारात निकलेगी, तो ठीक है ऐसा ही हुआ। राधा नाम लेते हुए गुरु महाराज ने अपने शरीर को त्यागा, और वही दिन वही समय पहले गुरुदेव ने सब बोल दिया था। फिर क्या था भक्तों, जैसे ही लोगों को पता लगा सुबह प्रातःकाल 7 अगस्त को, तो जितने भी आश्रम थे, जितना भी NCR था, सब हजारों लाखों की लोग भीड़ उमड़ पड़ी, सारे भक्त, और निश्चय किया कि गुरुजी का जो पार्थिव शरीर है इसको वृंदावन लेकर चलेंगे। तो हजारों गाड़ी, हजारों रथ लेकर के सब वृंदावन आए। वृंदावन के संत महापुरुष को जो थे सबको मालूम हुआ। तो आप भक्तों उस समय
आप समझो एक दिन का पूरा वृंदावन में मेला लग गया था और बढ़िया रथ यात्रा के साथ नाम संकीर्तन करते हुए राधा वल्लभ श्री हरवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, ऐसा नाम संकीर्तन वहीं से आरंभ हुआ फरीदाबाद से और यहाँ तक आया। और वृंदावन में टिकारी घाट, ये वृंदावन जमुना किनारे पड़ता है, वहाँ सतगुरुदेव भगवान का अंतिम संस्कार किया गया, जो शास्त्र के अनुकूल है। संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा विदाई दी गई। गुरुजी तो पहले ही अपने गोलोक धाम से धार गए थे सूक्ष्म स्वरूप से, लेकिन जो एक समाज की मर्यादा है उसके अनुकूल फिर भक्तों ने अपना ये अंतिम कार्य किया। हजारों लाखों भक्त लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे और सब एक ही बात बोल रहे थे कि आज हम अनाथ हो गए। क्योंकि बाबा का प्यार इतना था भक्तों कि बाबा कहीं भी रहते थे और तिलपत वाले बाबा को कोई कहीं भी याद करता था ना, तो वो वहाँ उनको नज़र आ जाते थे और वहाँ उनका कष्ट दूर हो जाता था। तो लोगों को लगा कि आज हम सब लोग अनाथ हो गए, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब छोटा बच्चा जो भी वहाँ थे, सब की आंखों में आंसू थे। सबको लगा कि आज हम अनाथ हो गए। बाद में क्योंकि सतगुरुदेव भगवान का सबके पास ज्ञान था भक्तों, उस ज्ञान ने, राधा नाम ने सबको धैर्य बंधाया और फिर वो नाम संकीर्तन की ज्योति जो गुरु जी की जलाई हुई है वो आज तक चल रही है। सब जगह संकीर्तन होता है। उसी बगीचे का एक छोटा, उस क्यारी का छोटा सा पुष्प ये दास भी है, जो मैं अपने मति के अनुसार अपने गुरुदेव का, सदगुरुदेव भगवान का आपको ये पावन चरित्र सुनाने का मैंने ये तो कह नहीं सकता कि मैं सुना रहा हूँ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से कुछ बोलने का प्रयास किया है। तो प्यारे भक्तों, कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत कथा है सतगुरुदेव की। लेकिन आज हम यहीं इस कथा को विराम देते हैं और श्री श्री 1008 श्री किशोरी शरण बाबा सूरदास तिलपत वाले सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।